हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी बेसिक था, जो भी इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से एक्सिस बनते हैं, एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ले ली। क्लियर। आज हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने पहला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, पूरी तरीके से वो बेसिक को समझिए, इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से देखिए, देन आफ्टर आप कंटिन्यू कीजिए सेकंड लेक्चर के अंदर। और दूसरी बात, मैं जो चीज बोलता जा रहा हूं वो साथ में ही आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट एक्चुअली में 3.2 डायरेक्ट क्यों चालू किया, सबसे पहले वो बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो दो क्वेश्चन दिए हुए वो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे बेसिक के अंदर आ गए हैं। क्लियर, हमें उसके अंदर यही सिखाया गया है, वो चैप्टर के वो एक्सरसाइज के अंदर हमें वही सिखाया गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस वगैरह क्या होता है। क्लियर, और वो बात दूसरी बार करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हम सीधा 3.2 चालू करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर भी आप लोग 3.2 से ही एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, 3.2 की फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। अगर आपने पहला लेक्चर प्रॉपरली देखा है चैप्टर नंबर 3 का तो आपको ये सारे आंसर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है उसके नेम क्या है, याद कीजिए, आपको मैंने बताया हुआ था। क्लियर ना, क्या क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट रेडी बताया गया है भाई। एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और हमारी जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्सिस की, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है, हालांकि ये दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट है। ये जो हमारी है वर्टिकल लाइन है जो क्या है, वाई एक्सिस है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कही जाती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या कही जाती है, वाई एक्सिस। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द पॉइंट द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस एक्सिस और दिस टू लाइन। क्लियर ना, ये दो लाइन की मदद से हमारे प्लेन के कितने टुकड़े हुए, तो हुए 4। लेकिन उस टुकड़ों को नाम कौन सा डिनोट किया था हमने, क्या नाम दिया था, याद कीजिए, नाम था क्या, क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया था हमने उसको, क्वाड्रेंट। क्लियर, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पहले प्रॉपर्ली क्वेश्चन लिखना है और देन आफ्टर क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आगे जाना है। क्लियर, आपको पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये आंसर लिखना है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर हुज दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। यस, वो पॉइंट का नाम लिखो जहां पे ये दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट का नाम भी मैंने आपको लिखवाया था। क्या नाम था, ओरिजिन। क्या नाम था, याद कीजिए, ओरिजिन था ना। क्लियर, पॉइंट कौन सा था, 0 0, और उसका नाम क्या था, ओरिजिन। रेडी, ओरिजिन। रेडी, ध्यान रखना है इस बात को खास। रेडी, तो ये हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या सवाल बताया, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है, इन द फिगर, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ये जो फिगर है वो उसी की फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 की ही फिगर है। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ही फिगर मैंने पहले से ड्रॉ कर दी है। ठीक है, चलिए इन द फिगर राइट द फॉलोइंग। जो भी पॉइंट हमें दिए गए हैं वो क्वेश्चंस नीचे अलग अलग है, वो हमें बताने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। फर्स्ट आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा खास, यहाँ पे मैं 2 पार्टीशन कर देता हूं। क्लियर, फर्स्ट आंसर लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो सबसे पहले यहाँ पे बी ढूंढो, बी कहां पे है, ये रहा बी। क्लियर, तो बी के कोऑर्डिनेट आपको दिखाने हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिखाने हैं, मतलब कि
बी का एक्स पार्ट मतलब कि बी की एब्सिसा और बी का वाई पार्ट मतलब कि बी का ऑर्डिनेट कौन सा है। मैंने आपको बताया था और सिखाया भी था, जो पॉइंट होता है उसमें सबसे पहला कौन होता है, x, यानी कि यहां से x क्या है, ये रहा नीचे की तरफ x यहां पे होता है, ये x एक्सिस है, क्लियर था। तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है -6, तो आपका जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा -6, क्लियर। एब्सिसा क्या होगा -6 और y क्या है 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, मतलब जो हमारा b है पॉइंट, वो पॉइंट क्या मिलेगा -6 2, क्या मिलेगा -6 2। याद कीजिए मैंने आपको बताया हुआ था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कौन सी साइन होती है, पहला माइनस दूसरा प्लस, क्योंकि पहला क्या होता है x एक्सिस, दूसरा क्या होता है y एक्सिस, क्लियर। सो -6 2, -6 and 2, क्लियर। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, क्लियर, ध्यान रखना खास। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड में पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताइए। सी कहां पे है, पहले तो सी, ये रहा सी, चलिए सी मिल गया, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो सबसे पहले सी का क्या देखना है, ऐसे वर्टिकल लाइन करो सी से ऊपर, तो वो क्या कहां दिखा रही है 5 के ऊपर, मतलब कि x एक्सिस पे क्या आएगा 5, x एक्सिस पे क्या आएगा 5, और y से कितना डिस्टेंस, ये जो है y, ये y कितना है, y से कितना डिस्टेंस है -5, क्या है -5, क्लियर। समझना ये डिस्टेंस भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एब्सिसा है मतलब कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है और यहाँ पे -5 है, मतलब कि सी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा +5 एंड -5, क्लियर। समझ में आई बात, क्या +5 एंड -5। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, चलिए -3 -5 को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई -3 -5 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो -3 मींस व्हाट, x पे कौन देखना है -3, y पे कौन देखना है -5। चलिए x पे कौन, -3 कहां है x पे, ये रहा। उसके बाद y पे क्या देखना है -5, y पे -5 कहां पे आता है, ये रहा। ये दोनों कहां पे मिलते हैं, ये रहा। कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो दोनों E पॉइंट पे, मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा E, सिंपल। देखिए E पॉइंट ही दिखा रहा है क्या -3 एंड -5, क्या दिख रहा है -3 एंड -5, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। चलिए 2 -4 को आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसा पूछा गया है 2 -4, तो यानी x पे कौन 2, x पे कौन पे है 2, ये रहा 2x पे, क्लियर। और y पे कौन है -4 मतलब ये रहा। चलिए x पे 2 और y पे -4 कहां पे मिल रहा है, दोनों एक जगह पे। देखिए दोनों कहां पे मिल रहे हैं, G पॉइंट पे, है ना। 2 -4 यानी कि 2 -4 कौन से पॉइंट पे आए, G पे, मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा G, सिंपल। बहुत इजी है, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, आपको पता है पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है, तो क्लियर एग्जाम के अंदर आसानी से इसके अंदर आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो। रेडी, चलिए उसके बाद 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर जाते हैं। 5th नंबर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D की एब्सिसा क्या होगी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D की एब्सिसा। सबसे पहले D पॉइंट कहां पे है, D पॉइंट को ढूंढ लो। सबसे पहले ये रहा D तो पता है, लेकिन D के ऊपर पॉइंट कौन सा, तो पहले पॉइंट आपको मैंने सिखा दिया। अब तो जल्दी स्पार्क होना चाहिए। D मतलब देखिए सबसे पहले x क्या है हमारे पास 6, y क्या है हमारे पास 2, है ना, ये 6 और ये क्या है 2। अब एब्सिसा मतलब क्या, जो हमारा x पार्ट होता है वो, और ऑर्डिनेट मतलब क्या, जो y पार्ट होता है वो। मतलब एब्सिसा क्या है हमारी 6, रेडी। तो यहाँ पे D जो है वो क्या आ जाएगा 6। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि D की एब्सिसा, सॉरी माफ कीजिए, एब्सिसा ऑफ D क्या आ जाएगा 6, क्लियर, क्योंकि हमारा जो आगे x वाला पार्ट है वो क्या है 6। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 6th नंबर का क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H का कोऑर्डिनेट बताओ। चलिए पहले तो H को ढूंढो, H कहां पे है, ये रहा H, ये रहा H। पहले कौन आता है x, दूसरे कौन आता है y। x कौन है, ये रहा x है, देखिए कहां पे है -5,
y कहाँ पे है -3, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट मिल गए -5 एंड 3। ये जो h आपको दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए -5 एंड -3। चलिए सिंपल। चलिए देन आफ्टर 7 की ओर जाते हैं। 7 नंबर पूछा गया है क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट i, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट i के कोऑर्डिनेट बताइए। तो पहले i है कहां पे वो ढूंढ लेते हैं। i कहां पे है, i ये m ये n e g k h c, i खो गया, i कहां पे है e h b, i है ना क्वेश्चन के अंदर, L या सॉरी L है, दिखा नहीं, L ढूंढिए, L कहां पे है, L ये रहा, G K M N H, L देखा ना भूल गए हैं, L दिख लेते हैं, L कहीं पे है कि नहीं है। पॉइंट जो है हमारा L, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L के कोऑर्डिनेट हमें दिखाने हैं और हमारे पास L कोऑर्डिनेट हाँ है लेकिन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है, बहुत ऊपर है, 5 के ऊपर L बताया गया है क्वेश्चन में। कहां बताया गया है, 5 के ऊपर। ये जो है ना L, ये हमारी y एक्सिस है, L बताया गया है 5 के ऊपर। अब यहाँ पे एक टॉपिक याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था, जो कोऑर्डिनेट कहां पे होते हैं, जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होते हैं उसका y0 होता है, जो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होते हैं उसका क्या होता है x0, मतलब कि ये y किसके ऊपर है, x के ऊपर है, सॉरी y के ऊपर है, मतलब उसका x क्या हो जाएगा 0। और y कौन होगा, तो जिस पॉइंट पे वो बैठा हुआ है, कौन से पॉइंट पे बैठा हुआ है 5, कौन से पॉइंट पे 5, मतलब कि हमारा जो L पॉइंट होगा, माफ कीजिए I नहीं है यहाँ पे L है, हमारा जो L पॉइंट होगा वो L पॉइंट क्या होगा 0,5, क्या होगा 0,5, ठीक है, याद रखना खास, रेडी, क्या 0,5, यानी कि जिसका x0 y एक्सिस पे और जिस पॉइंट पे होता है वो हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर 8 नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बताइए, ऐसा पूछा गया। क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बताइए। M कहां पे है, ये रहा। अब देखिए M के कोऑर्डिनेट जानना हो तो सबसे पहले तो M कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है वो देख लीजिए। M एक्सिस पे लाई कर रहा है कौन सी, X। अगर वो X एक्सिस पे है तो उसका Y क्या हो जाएगा 0। अगर वो X एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका Y क्या हो जाएगा 0। और X जो एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे वो है और जिस पॉइंट पे वो बैठा है, कौन से पॉइंट पे बैठा है -3 पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -3, मतलब कि M जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या आ जाएगा -30, क्या आ जाएगा -30। खास ध्यान रखना इस बात को, यहाँ बताइएगा क्या -30 जो हमारे M का कोऑर्डिनेट है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो अच्छी तरीके से, आपके टेक्स्ट बुक में से देख के ड्रॉ करने के बाद जो भी पॉइंट ये जो मैंने बाहर से दिखाए हैं वो डायरेक्ट मत दिखा देना, पहले ये बातों को समझना, क्यों हमने उसका एब्सिसा या क्यों हमने उसका कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ये लिखा है, और उसको लिखने के बाद आप उसको दिखाना कहां पे, इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में भी लिखते जाना है, आपको मैंने बताया है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 की ओर जाते हैं। 3.3 के अंदर बताया गया है इन विच द क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, ये जो अलग-अलग पॉइंट बताए गए वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, वो क्वाड्रेंट बी बताइए और इस पॉइंट को भी प्लॉट करिए, क्लियर। इन शॉर्ट जो हमने 3.2 में किया वही यहाँ पे कंटिन्यू करना है, क्लियर। चलिए बता देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं -2,4 में सबसे पहले कौन होता है, x एक्सिस पे कौन है -2, y पे कौन है 4, मतलब ये रहा -2, ये रहा 4, दोनों मिक्स कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या -2 4, सिंपल। तो ये जो क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। तो आप लोग लिख दीजिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, समझिए, ये कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेकंड पे, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, रेडी। चलिए सेकंड पॉइंट 3 - 1 देखिए, 3 सॉरी माफ कीजिए, सबसे पहले x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे कौन है 3 कहां पे है, ये रहा 3, रेडी। 3 - 1 कहां पे है, y एक्सिस पे -1, ये रहा, यानी 3 और -1 कहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, तो लिख देते हैं
3 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में मिले ये 4, तो यहाँ पे दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा ये 4th क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट 1 0 देखिए आ गया 1 0, थोड़ा ट्विस्ट है। जिसका y 0 वो कहां पे होता है x एक्सिस पे, जिसका y 0 वो कहां पे होता है x एक्सिस पे। तो देखिए 1 0 क्वेश्चन के अंदर समझना, दो तरीके के क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है क्या 1 0 1 2। तो यहाँ पे जो 1 0 बताया गया है उसकी जगह पे जैसे ये 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, यानी कि जिसका y 0 वो होता है x एक्सिस पे, तो वो यहाँ पे आएगा। लेकिन आप ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है -1 0। क्या है एक्चुअल क्वेश्चन, क्या है -1 0। तो आप -1 0 को खुद से दिखाना, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो है वो तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज होमवर्क में दिखानी है जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। क्या -1 0, क्या -1 0, ये जो है वो आपको किस में करना है होमवर्क में करना है। रेडी, ध्यान रखना ये पॉइंट आप बाहर से एक्स्ट्रा अपलोड करोगे। हमारा क्वेश्चन ये है लेकिन मैंने इसको बना दिया ऐसा। तो 1 0 मींस व्हाट, जो x एक्सिस है वो x एक्सिस, क्यों, क्योंकि हमारा y जहां पे 0 होता है वो कौन सा पॉइंट होता है x एक्सिस पे लाई करने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पे x एक्सिस पे कौन है 1, तो ये रहा वो पॉइंट, और उस पॉइंट उसके ऊपर राउंड कर देना है और वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 1 0। ये आपको होमवर्क में करना है। सेम अगर -1 0 करना होता तो क्या आता। क्लियर। चलिए 1 0 कहां पे लाई कर रहा है, किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ऑन x एक्सिस। कहां पे लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। कहां पे एक्सिस के ऊपर ऑन x एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए खास सेकंड पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट 1 2, x कौन है 1, ये रहा 1, y कौन है 2, ये रहा 2। दोनों कहां पे मिलेंगे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट बता दीजिए, वो पॉइंट हमारा कौन सा हो गया 1 2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हमारा 1 2। ठीक है। चलिए 1 2 कौन से पॉइंट पे लाई किया उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पे आपको दिखा देना है कौन से क्वाड्रेंट में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं -3 -5 -3 सबसे पहले x एक्सिस पे कौन -3 ये रहा, y एक्सिस पे कौन -5 ये रहा। ठीक है ना, ये माइनस पॉइंट नीचे होते हैं। तो -5 और -3 कहां पे मिल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, देख लीजिए ये -3 -5 क्लियर। तो वो दोनों जहां पे मिलते हैं वो पॉइंट कहा जाएगा हमारा -3 -5। कहां पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो दिखा लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल। तो आप इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट भी कर सकते हो और साथ में कौन से क्वाड्रेंट पे है वो भी दिखा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप खुद उसको ट्राई कीजिएगा। क्लियर, 0 3 को दिखाइएगा और उसका जो क्वाड्रेंट है या एक्सिस है कौन सी है वो आप दिखाने के बाद मुझे बताइएगा। ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात लिखना आप लोग, हर एक बच्चा लिखेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अगर क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट, एक्सिस है तो एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट हमारा लाई करेगा। ठीक है, इसका खास आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। रेडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे जो x और y है वो दोनों को आप प्रॉपरली दिखाओ। क्या है ये जो x और y जो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये दो कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ के अंदर दिखाइए, ऐसा बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। बताया गया है प्लॉट दिस पॉइंट x and y गिवन बिलो द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल हमें बताया गया उसके ऊपर हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। क्लियर, यहाँ बीच में आ जाएगा ओरिजिन इन द सेंस 0 0। ठीक है। अब दो चीजों का ख्याल रखिए, x एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव साइन में 3 है। तो यहाँ 3 तक ही दिखाइए, आगे दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें आगे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लियर। और नेगेटिव साइन में x कौन सा सबसे बड़ा है -2, तो यहाँ पे -1 एंड -2 दिखा दिया। इक्वल डिस्टेंस रखने की ट्राई कीजिए। रेडी, उसके आगे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अलावा तो वहां पे कुछ आने ही वाला नहीं है। सही है ना। यहाँ पे ये आ गया -1, ये हमारा ओरिजिन था, उसको मैं थोड़ा दूर दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। चलिए सिंपल। अब y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8 पॉजिटिव साइड में। तो 1 2 3 4 5 6
देन आफ्टर 7 and 8, 7 and 8। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया है, लेकिन आपके पास जो ग्राफो होगी वहां पे कम नहीं होगा, वहां पे तो प्रॉपर डिस्टेंस होगा। जो ये बॉक्स होगा वही ये बॉक्स होगा, वही ये बॉक्स होगा, वही ये बॉक्स होगा। ठीक है, चलिए। देन आफ्टर नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन है? -1 एंड -2 के बीच में एक नंबर आ रहा है, तो -1 -2 दोनों दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट x और y। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट -2 8। पहला पॉइंट कौन सा है? -2 8, यानी x पे -2 ये रहा, y पे 8 ये रहा। दोनों कहाँ मिलेंगे? ये रहा, ये मीन्स आपके पास सीधी लाइन होगी तो आप लिख पाओगे, मतलब हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -2 8। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। देन -1 7। दूसरा पॉइंट मेरे पास है कौन सा? -1 7। ये रहा -1 और उसके बाद 7, y एक्सिस पे 7 रहा ये, और यहाँ पे -1। दोनों कहाँ पे मिल जा रहे हैं? यहाँ पे। क्लियर? तो उसके ऊपर पॉइंट कर दीजिए और हमारा जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। कौन सा पॉइंट है? -1 एंड 7। रेडी? कौन से क्वाड्रेंट पे लाई किया? वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। रेडी? देन आफ्टर थर्ड 0 -1.25। समझिए 0 0 -1.25 -1.25 1.25 इन द सेंस 1.25। इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो -1 और -2 के बीच में आएगा और उसके चौथे पार्ट पे आएगा। मतलब कि जैसे कि 1 2 3 और ये 4 टुकड़े होते तो पहला टुकड़ा यहाँ पे होता, तो -1 उसके बाद पॉइंट, और अगर उसका x 0 है तो वो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। इसलिए मैंने y एक्सिस पे देख लिया। क्लियर? x ये देखिए y एक्सिस के ऊपर ही वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0 और y आपको बताया गया है -1.25। सिंपल? क्लियर? समझ में आई ना बात? क्योंकि उसका x 0 है इसलिए y क्या हो जाएगा? -1.25। वो कहां पे लाई करेगा? ऑन y एक्सिस। कहां पे लाई करेगा? ऑन y एक्सिस। क्लियर? देन आफ्टर 1 3 1 3 को आपको दिखाना है। 1 3 1 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों को मिक्सअप कर दो। ये 3 ये 1 यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों। 1 3 कौन से क्वाड्रेंट पे मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। क्लियर ना? आपको पता है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए 1 3 कौन से क्वाड्रेंट पे मिल गया? फर्स्ट पे, यानी यहाँ पे लिख दीजिए क्वाड्रेंट नंबर 1। रेडी? आखिरी क्वेश्चन 3 -1 यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 -1 यानी हमारा 3 क्या है? x पे। पहला x होगा ना, 3 पे क्या है? x, y पे क्या है? -1। 3 और ये रहा -1। कहाँ पे मिलेंगे दोनों? यहाँ, यानी पॉइंट आ जाएगा 3 -1। और कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे? वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। क्लियर? तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे तो चलिए हमारे पास प्रॉपर, मेरे पास डायमेंशन नहीं है, लाइंस वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा आएगा, लेकिन आपके पास ग्राफ के अंदर प्रॉपर लाइंस होगी। क्लियर? तो आपको प्रॉपरली दिखाना है और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मार्क्स आप आसानी से गेन कर पाओगे। ठीक है? प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने चैप्टर को खत्म कर दिया है। 3.3 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई, उसके साथ हमने ये जो तीसरा चैप्टर है वो भी खत्म कर दिया है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, खुद से नोट्स बनाइए और सारी बातों को प्रॉपरली लिखिए। 2 टाइम लिखने की प्रैक्टिस डालिए। और जैसे कि हर वक्त हर लेक्चर में मैं कहता हूँ, ये जो वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारी जो लिंक है वो उन तक शेयर कीजिए। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? सारी बातों को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।